हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन द गिवन रिएक्शन, जिसके अंदर हमें दे रखा है कि हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, फिर CO2H+ से रिएक्ट करके 1 बनाता है, फिर H+ और एसिड एनहाइड्राइड डाल दो तो एसिटिक एसिड देता है और 2 देता है। तो हमें बताना है कि 1 और 2 हैं क्या इस क्वेश्चन में। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा कॉल्ब्स रिएक्शन, कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कॉल्ब्स रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा ये रिएक्शन हो रहा है कि हमें फिनॉल दे रखा है और फिनॉल में हमें NaOH डाल दिया, तो NaOH डाल के सोडियम फिनॉक्साइड बन गया हमारा यहाँ पर। अब जब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है तो इसके बाद हमें इसमें CO2H+ डाला है। तो ये तो सबको पता होता है कि जब हम कॉल्ब्स रिएक्शन कराते हैं तो कॉल्ब्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। कॉल्ब्स रिएक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है सिंपली हमारा सैलिसिलिक एसिड। ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, तो ये हो गई हमारी स्पीशीज 1। आओ चेक करें स्पीशीज 1 किस में है। तो स्पीशीज 1 हमारे सिर्फ ए वाले कंपाउंड में है, तो ऑप्शन करेक्ट तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ONA लगा है, यहाँ देखो मेटा पे COH लगा है, यहाँ पे पैरा पे COH लगा है। तो अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही निकाल लें, हमें दूसरा निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े, पर जनरली हमें ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया जाता है। तो हाउ हम आगे भी प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो जब हमें सैलिसिलिक एसिड दे दिया, जब हमारा सैलिसिलिक एसिड बेसिकली बन चुका है, तब हमने इसके अंदर डाला हमारा डाइल्यूट एसिड और हमने इसमें रिएक्शन करवाया एसिड यहाँ में हमारी एनहाइड्राइड से। ये हमारी एनहाइड्राइड है, तो इससे हमने रिएक्शन करवाया इसका, तो इससे हमें मिलेगा यहाँ पर ये कंपाउंड जो कि होगा, ये हमारा यहाँ पर COH लगा हुआ है, हमारा सैलिसिलिक एसिड है ना, हमने सैलिसिलिक एसिड का फर्दर रिएक्शन कराया है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा कि यहाँ तो हमें मिलेगा कि हमारा COOH ग्रुप ही लगा होगा हमारा, और इधर हमारा आ जाएगा COCH3 ग्रुप, या फिर जनरली OCOCH3 ग्रुप आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हम बोलें तो ये आ गया हमारा OCOCH3 ग्रुप, ये हो गया हमारा एसिटाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारा एसिटाइल ग्रुप आ गया है OH की जगह। तो यहाँ पर ये हमारा एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि हमें NCERT में भी दे रखा है, और रिकमेंड होता है इसे याद करना कि ये हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम है एस्पिरिन, जो कि बहुत फेमस है मेडिसिन के फील्ड में। हमारा ये एस्पिरिन बन गया हमारा, और इसका IUPAC जो नेम होता है वो हो जाता है एसिड, जो हमारा इसका ये तो हमारा इसका कमर्शियल नेम बोल सकते हैं हम इसे, कि इसे कमर्शियली हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो पर इसका जो कॉमन नेम या फिर हम IUPAC नेम जो है वो होता है इसका, जनरली कॉमन नेम इसका जो होगा वो हो जाएगा हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इसका नेम या दूसरा नाम एस्पिरिन को छोड़ के, पर इसका पॉपुलर नाम एस्पिरिन नहीं है। ठीक है, और साथ ही में हमें मिल जाता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में हम देखें तो ये OCOCH3 यहाँ पे लगा हुआ है और साथ में COH भी लगा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।